बहू की वजह से घर छोड़ा। मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह ही रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और बेटी की तरह जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक इकलौता ही लड़का है। मनोज पिताजी के नहीं हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदारों में भी होने लगी थी। इनकी मिसाल दी जाने लगी थी। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते थे कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म हो और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को ज़ोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप नहीं रह सकती, लेकिन अब मुझे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आवाज़ तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, तुझसे बात नहीं करनी। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे भी साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा बोलता है, वह कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, माँ वह मेरा छोटा भाई है और अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहोगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात ही मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। मेरी तो माँ वो है जिसे मुझे जन्म दिया है, पर मुझे तो कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लग जाता है। माँ जी अब क्या कुछ भी बोल रही हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माँ की जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात मानना पड़ता है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर भी वो कुछ अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखती ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ भी मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज़ हो गई हैं?
माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। बेटा और बहू आपस में अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठ के रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता। माँ जी को क्या गया है। अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रह पा रहा था ना बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम दम से बोलती है क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आ जाती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है बहू बहू और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई हुई बहू को गले से लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं। 15 दिन से माँ जी कहती हैं तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी वजह से तुम ना जाने कितने चीज़ों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैं यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। मैं अब कितने भी दिन रहूं। बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगते हैं। बहू बोलती है अगर आप दोनों ऐसा करेंगे तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताएं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं। जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो हम फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं। और जो ऐसा सोचते हो वो अच्छे इंसान नहीं। मनोज कहता है माँ अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। फिर भी माँ जी वही अपने बेटे और बहू के साथ फिर से रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने व पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ साथ नई दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। थैंक यू।